नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। चरखी दादरी में 39वें पशुधन मेले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान पशुपालकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पशु केवल पशु नहीं है, परिवार के सदस्य हैं। चरखी दादरी में 39वें पशुधन मेले में सीएम ने संबोधित भी किया लोगों को। दादरी में 39वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी का आज समापन समारोह हुआ। ये 11 मार्च को शुरू हुआ था और 13 मार्च को इसका समापन समारोह हुआ है। यहाँ समापन समारोह में पुरस्कार वितरित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुँचे। उन्होंने कहा कि जो पशुपालक हैं उनके लिए हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार हर समय उनके साथ खड़ी है। समय समय पर वो राज्य में और दूसरे राज्यों में प्रदर्शनी लगवाकर किसानों का और पशुपालकों का मान बढ़ा रही है। और जितना इस सरकार ने किसानों और पशुपालकों का सम्मान किया है, आज तक पूर्व की जो सरकारें रही किसी ने भी इतना सम्मान नहीं दिया। और उन्होंने इनाम वितरित करते हुए किसानों को बहुत बहुत बधाई भी दी और पशुपालकों को भी बधाई दी। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। तो वहीं समालखा के पट्टी कल्याणा गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक का कल समापन होने जा रहा है। इस 3 दिनों में बैठक में क्या क्या निर्णय लिए, क्या रणनीति बनाई गई, इसका कल विस्तृत जानकारी दी जाएगी। मीडिया से मुखातिब होते हुए संघ के सरकारिया वह दत्तात्रेय बोस वाले इस बारे में जानकारी देंगे। हालांकि मीटिंग में बड़े दिग्गज नेता यहां पर पहुंचे थे। जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बैठक में शिरकत की थी। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बैठक में राजनीतिक बड़े फैसले लिए गए होंगे, क्योंकि साल 2024 में जहां लोकसभा चुनाव होंगे वहीं पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। ये तो देखने वाली बात कल रहेगी कि दत्तात्रेय बोस वाले इस बारे में क्या क्या जानकारी देते हैं कि बैठक में किस किस तरह के प्रस्ताव पास किए गए हैं। पानीपत से इंडिया न्यूज़ के लिए संजीत चौधरी। तो वहीं पंचकुला के सेक्टर 1 में स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने की। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। तो वहीं इस बैठक में ओपी यादव ने 23 शिकायतों की सुनवाई की है और कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पंचकुला कष्ट निवारण समिति की बैठक में नए और पुराने 23 मामले सामने आए थे, जिनमें से 16 मामलों का निपटारा कर दिया गया है और बाकी मामलों का निपटारा अगली बैठक में किया जाएगा। इस दौरान ओपी यादव ने इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी के गठबंधन वाले बयान पर कहा कि हर राजनीति पार्टी अपना काम करती है और अपने बयान जारी करती है। आज पंचकुला की कष्ट निवारण समिति में 23 परिवाद आए थे, नए और पुराने, जिसमें से 14 का समाधान आज कर दिया गया। बाकी आगे के लिए पेंडिंग है। आमतौर पर ग्रीवेंसेस कमेटी के अंदर लोगों के नाजायज़ कब्जे के, आपसी छोटे मोटे विवाद के, इस तरह के केसेस आते हैं और उनका समाधान हो जाता है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना काम किया करती है, अपने बयान दिया करती है। वो बाकी प्रदेश सारा जानता है कि आज इन लोगों की क्या स्थिति है और क्या बोलते हैं। वहीं हिसार की जाट धर्मशाला में किसान संगठनों की महापंचायत हुई, जिसमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी की गारंटी, मनरेगा के तहत 200 दिन काम और दिहाड़ी बढ़ाने, मजदूरों के लेबर कोड रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली में रैली को लेकर चर्चा की गई। महापंचायत में दिल्ली में 5 अप्रैल को रैली करने का फैसला किया गया है। इससे पहले 20 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में महापंचायत होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के वित्त सचिव और पूर्व विधायक कृष्णा प्रसाद ने कहा कि एमएसपी की गारंटी न होने के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या करने को मजबूर है।
बढ़ते खबरों में आगे, महेंद्रगढ़ में छेड़छाड़ के बाद हुए हादसे में युवती की मौत के मामले में ग्रामीणों ने महेंद्रगढ़ दादरी बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। महेंद्रगढ़ के छतराली क्षेत्र में दो युवतियों के साथ बाइक सवार द्वारा छेड़छाड़ करने व एक की मौत के मामले में जो ग्रामीण हैं उनका गुस्सा देखने को मिला। पहले तो ग्रामीणों ने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया, उसके बाद में जो ग्रामीण हैं वो डेड बॉडी को लेकर महेंद्रगढ़ जिला और दादरी जिला के बॉर्डर के ऊपर गांव नावा और गोपालवास के ऊपर धरना शुरू कर दिया और जो ग्रामीण हैं उन्होंने सरकार और पुलिस विरोधी जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि जो पुलिस की कार्रवाई है उससे वो संतुष्ट नहीं है। वहीं पुलिस द्वारा इसके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है और जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है। प्रदीप बालोड़िया, इंडिया न्यूज, महेंद्रगढ़। तो वहीं रेवाड़ी में एक बार फिर डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने पीएचसी के बाहर नारेबाजी की। रेवाड़ी के धारूहेड़ा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक लापरवाही के चलते एक जच्चा बच्चा की दर्दनाक मौत हो गई। इसके चलते परिजनों ने सोमवार को जमकर हंगामा किया। इतना नहीं, पीएचसी पर ताला जड़ दिया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, तब जाकर धारूहेड़ा वासियों को शांत कराया जा सका। जानकारी के मुताबिक 7 फरवरी को धारूहेड़ा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निक्की नाम की एक महिला की डिलीवरी होनी थी। डिलीवरी ठीक ठाक हुई, उसके बाद बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आई। इसके चलते बच्चे को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो प्रसूता को ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, उसके चलते उसकी जान भी चली गई। परिजनों का आरोप है कि यदि समय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से एम्बुलेंस उपलब्ध करा दी जाती तो शायद निक्की की जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई। यह कह दिया गया कि प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाओगे तो एम्बुलेंस नहीं दी जा सकती। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड चढ़ाने के लिए भी ब्लड उपलब्ध नहीं था। ऐसे में समझा जा सकता है कि प्रत्येक स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से लापरवाही बरती गई। इसके चलते जच्चा बच्चा को जान गंवानी पड़ी। अब देखना होगा कि सीएमओ की ओर से इसमें एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है ताकि कार्रवाई की जा सके। लेकिन बड़ा सवाल है कि तमाम दावे जरूर किए जाते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कि सब तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन रेवाड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि बीते 3 माह के दौरान 3 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि डिलीवरी के दौरान मौत होना कितना गंभीर मसला है। रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो लापरवाही के आरोपी स्वास्थ्य कर्मी उन पर कार्रवाई हो पाती है नहीं। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वहीं गुरुग्राम में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्रा का आरोप है कि स्कूल में हुए स्पोर्ट्स मीट में 3 छात्रों ने उसके साथ गैंगरेप किया। सोहना इलाके में स्कूल छात्रा के साथ 3 युवकों ने किया गैंगरेप। बता दें कि यह गैंगरेप दिसंबर के महीने में किया गया था, जब स्कूल के अंदर एक इवेंट चल रहा था। और बता दें कि उसकी अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के नाम पर भी लगातार उसको परेशान किया जा रहा था। ऐसे में शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत को जब पुलिस को दिया तो पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर तेजी दिखाते हुए शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर परसों मुकदमा दर्ज कर लिया है और तीनों गैंगरेप करने वाले युवकों को तलाशा जा रहा है। बता दें कि अश्लील वीडियो बनाकर उसको लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था और इन तीनों ने बारी बारी उनके साथ गैंगरेप किया था। हालांकि इस घटना के बाद कहीं ना कहीं साइबर सिटी गुरुग्राम शर्मसार होता नजर आ रहा है, मगर गुरुग्राम पुलिस ने ये दावा किया है कि बहुत जल्द इस गैंगरेप को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। बढ़ते खबरों में आगे, सोनीपत में नागरिक अस्पताल के 2 कर्मचारियों पर रिश्वत लेने के मामले में कार्रवाई हुई है। पंचकुला मुख्यालय ने दोनों कर्मचारियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। सोनीपत नागरिक हॉस्पिटल के 2 कर्मचारियों को पंचकुला से सस्पेंड करने के आदेश जारी हुए हैं। दरअसल 2019 में जन्म एवं मृत्यु शाखा के कर्मचारियों द्वारा 4,000 और 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। गोदनामा प्रमाण पत्र देने के लिए कर्मचारी नरेश ने 4,000 रुपए और प्रदीप राणा द्वारा 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसको लेकर
पीड़ित बलजीत ने शिकायत दी थी और स्टेट विजिलेंस ब्यूरो द्वारा 2019 में मामला दर्ज किया था, जिसको लेकर पीड़ित ने ऑडियो विभाग को उपलब्ध कराई थी। हालांकि पूरे मामले को लेकर मामला जरूर दर्ज किया गया था। दरअसल मामला संभालका निवासी बलजीत ने अपने भाई प्रदीप को लेकर गढ़ी जंजारा निवासी अपने जीजा से लड़की गोद ली थी और जीजा को लड़का गोद स्वरूप दिया था। उसी को लेकर गोदनामा प्रमाण पत्र सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल से लेना था, जिसके एवज में दोनों कर्मचारियों द्वारा पैसे की डिमांड की गई थी और इसी को लेकर लगातार कार्रवाई की गई। और वहीं अब पूरे मामले को लेकर पंचकुला मुख्यालय से दोनों कर्मचारियों के सस्पेंशन के आदेश जारी हुए हैं और तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश जारी हुए हैं। इसी को लेकर अब बड़ी कार्रवाई हुई है। 2019 से लेकर लगातार कार्रवाई और जांच की जा रही थी और इसी के तहत अब बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों कर्मचारियों के सस्पेंशन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सोनीपत से इंडियन न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मार। खबर भिवानी से है, जहां पर धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने 1 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। मार्च 2022 से आरोपी फरार चल रहा था। की दुकान से 668 सेंटरिंग की प्लेटें चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए विनोद गेट चौकी प्रभारी दशरथ कुमार ने बताया कि वर्ष 2022 के मार्च महीने में 668 सेंटरिंग की प्लेटें चोरी की गई थी। इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज था। अभियोग में कार्रवाई करते हुए पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे आरोपी मनीष से 47,000 रुपये बरामद कर लिए गए थे। तो अब 1 साल बाद 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अनिल व धर्मपाल से सामान व नकदी रुपए बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय में पेश किया जाएगा और न्यायालय के आदेश अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडियन न्यूज हरियाणा। तो वहीं कुरुक्षेत्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशे की खेप के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 2.5 क्विंटल चूरा पोस्त भी बरामद हुआ है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो पुलिस ने 3 नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धर दबोचा व उनसे भारी खेप बरामद की है। दरअसल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड को सूचना मिल रही थी कि नेशनल हाईवे 156D को ट्रांजिट हाईवे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सूचना के आधार पर जाल बिछाया व एक ट्रक को धर दबोचा गया। इस ट्रक में केमिकल की आड़ में नशा तस्करी हो रही थी। लगभग 2.5 क्विंटल चूरा पोस्त बरामद किया गया। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के निरीक्षक केवल सिंह ने बताया कि 3 नशा तस्करों को गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचा गया व नियमानुसार कार्रवाई की गई तो उनके कब्जे से भारी मात्रा में चूरा पोस्त बरामद हुआ है। निरीक्षक केवल सिंह के मुताबिक इस चूरा पोस्त की कीमत बाजार में लगभग 12 लाख रुपए आंकी गई है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों का सारा नेटवर्क खंगाला जाएगा व एक आरोपी को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर उनसे पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड की ये कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहती है। कुरुक्षेत्र से राजीव गौड़ा, इंडियन न्यूज हरियाणा। बढ़ते खबरों में आगे, बहादुरगढ़ में तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 35 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जिसमें से 5 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बहादुरगढ़ में सुबह एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें करीब 35 लोग जख्मी हो गए। आपको बता दें कि 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। ये बस दिल्ली से चलकर खाटू श्याम दर्शन के लिए गई थी, लेकिन जैसे सुबह लौटने लगे तो बहादुरगढ़ के जब आसौदा के पास पहुंचे तो बस अनियंत्रित होकर सड़क पे ही दुर्घटना का शिकार हो गई। लेकिन जो बस में सवार थे, सवारियों का कहना है कि ड्राइवर ने नशा किया हुआ था, जिसके कारण ये हादसे का शिकार हुए हैं। आपको बता दें कि 35 लोग जख्मी हो गए हैं, 5 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको गंभीर हालत को देखते हुए इनको रोहतक PGI रेफ़र कर दिया गया, जबकि 30 को बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में इलाज दिया गया। आपको ये भी बता दें कि मौके से बस ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है और इस ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा।
तो वहीं करनाल में हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगने के चलते कुछ ही देर तक हाईवे को भी बंद किया गया। नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर पर एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने से हाईवे पर हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि ट्रक फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा था। ऐसे में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जैसे ही आग भड़की, उसके साथ साथ टैंक ब्लास्ट होने का खतरा भी मंडराने लगा, लेकिन पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को ट्रक तक पहुंचाया, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। ट्रक ड्राइवर के अनुसार आग की वजह ट्रक में हुई स्पार्किंग बनी, जिस वजह से ट्रक में आग पकड़ ली। इस ट्रक के अंदर लाखों रुपए का चावल लोड था। गनीमत यह रही कि जो ट्रक चालक था इस हादसे में बाल बाल बच गया। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं रोहतक के सिविल अस्पताल में इन्फ्लुएंजा के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, जिसमें इन्फ्लुएंजा मरीजों को रखा जाएगा। प्रदेश में इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। रोहतक के सिविल अस्पताल में इन्फ्लुएंजा मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। यही नहीं, इन मरीजों को अलग से काउंटर से भी दवाई दी जाएगी। जानकारी देते हुए रोहतक सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर पुष्पेंद्र ने बताया कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, सिर में दर्द आदि ये इन्फ्लुएंजा वायरस के लक्षण हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर अलग से वार्ड बना दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पिछले एक हफ्ते में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के 20% तक मामले बढ़ गए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर भी कोविड की तरह ही नियम अपनाने होंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। बढ़ते खबरों में आगे, सिरसा में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का 62वां जन्मदिन मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर अजय चौटाला के लिए कामना की। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन जहां पूरे हरियाणा भर में मनाया गया, वहीं हेडक्वार्टर सिरसा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की लंबी उम्र की कामना की। मीडिया से बातचीत करते हुए एलनाबाद हलका के प्रधान अंजनी लड्डा ने बताया कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में हरियाणा में जेजेपी पार्टी पूरी तरह से सामाजिक कार्यों में जुट रही है। अंजनी लड्डा ने बताया कि आज अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन सामाजिक दिवस के रूप में मनाया गया है, क्योंकि अजय सिंह चौटाला हर वर्ग के लोगों को हितों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला और जेजेपी के अनेक विधायक और मंत्री डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में ही काम करते हैं और सदा ही सामाजिक भलाई का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में जेजेपी पार्टी पूरी तरह से मजबूती हासिल करेगी और चुनाव भी लड़ेगी। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। यमुनानगर के एसपी मोहित हांडा और एएसपी जसलीन कौर ने रिबन काटकर फक्रपुर का उद्घाटन किया। सेक्टर 18 हुड्डा में बनाया गया है, जिसका उद्घाटन आज एसएसपी मोहित हांडा व एएसपी जसलीन कौर ने रिबन काट कर किया। मीडिया से बातचीत करते एसपी मोहित हांडा ने बताया कि काफ़ी ही चौकियाँ जो थाने में तब्दील हो चुकी हैं और पुरानी जगह है और काफ़ी जर्जर हालात में, इसके लिए उन्होंने हाई कमान को लिख दिया है और उसके लिए कई जगह ज़मीन भी खरीदी जा रही है, तो कई जगह पंचायतों से भी बात की जा रही है। उनका कहना है कि जो पुरानी बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है और स्टाफ की भी कमी थी, कोई फरियादी आता था उसके लिए भी दिक्कत रहती थी। इसको लेकर के उनका प्रयास है और उनका कहना था कि हरियाणा पुलिस कॉरपोरेशन वन्य विभागों के साथ मिलकर जल्दी जितने भी पुलिस थाने हैं उनको नया बनाया जाएगा। जो नई सुविधाएं हैं वो उससे सुसज्जित थाने होंगे। आज के जो थाना उसमें फरकपुर थाने की एसएचओ शीलावंती को बिठाया गया, वहीं मौके पर डीएसपी राजीवा, डीएसपी रजत गुलिया भी मौजूद रहे। यमुनानगर से देवदास सरदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।
अंबाला में कृषि विभाग ने जिला स्तरीय मिलेट मेले का आयोजन किया। इस मेले में किसानों को मोटा अनाज लगाने के प्रति जागरूक किया गया। अंबाला में कृषि विभाग की तरफ से जिला स्तरीय मिलेट मेला लगाया गया, जिसमें भारी संख्या में किसानों ने शिरकत की। इस मौके कृषि विभाग की तरफ से किसानों को मोटा अनाज उगाने के प्रति जागरूक किया गया। मेले में कृषि उपनिर्देशक गिरीश नागपाल भी शामिल हुए और किसानों को प्रेरित किया कि वे मोटा अनाज उगाएं और सरकार जो है उनकी इसमें मदद करेगी। वहीं किसान भी इस मिलेट मेले से काफ़ी खुश दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि वे काफ़ी जागरूक हुए हैं, लेकिन सरकार भी यदि उनकी मदद करे तो वे मोटा अनाज की पद्धति को अपनाने के लिए तैयार हैं। वे इस पद्धति पर चलकर सरकार का सहयोग करेंगे। अमन कपूर, इंडियन न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।